नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। फिल्म का नाम लाइफ फोर्स। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है जब हेली धूमकेतु पृथ्वी के निकट से गुजरा तो कर्नल के नेतृत्व में ब्रिटिश और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल कार्लसन अनुसंधान के लिए चचिल नामक अंतरिक्ष यान में निकले। वे एक स्कैनर का उपयोग करते हैं। अंत में पता चला कि धूमकेतु की पूंछ में 150 मील लंबा एक अंतरिक्ष यान छिपा है, इसलिए एक छोटा सा जांच के लिए टीम भेजी गई है। अंतरिक्ष यान जैविक प्रतीत होता है और अंतरिक्ष यात्री इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे अंदर विभिन्न संरचनाएं पाते हैं। वे सैकड़ों मैला कुचैला सामान देखकर भी हैरान हैं। जीव जो चमगादड़ जैसे दिखते थे, लेकिन उनके शरीर इतने पुराने और मृत होते हैं कि उन्हें तोड़ना आसान होता है। इसे पकड़कर उंगली करें। जब टीम अनुसंधान के लिए वापस ले जाने के लिए इनमें से एक जीव को पकड़ती है, अचानक चचिल के ऊपर एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। उसी क्षण अंतरिक्ष यान में एक छेद हो गया दीवार चमकने लगती है। अंतरिक्ष यात्रियों को डराने लगती है। कार्लसन अभी भी उन्हें इससे गुजरने का आदेश देते हैं और दल दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां उन्हें 3 नग्न मानव सदृश प्राणी लटके हुए मिलते हैं कांच के कंटेनरों के अंदर। वहां 2 पुरुष और 1 महिला है और कार्लसन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकते उसकी ओर खींचा। टीम अंततः 3 लोगों को एक बल्ले सहित वापस ले जाती है। उन्हें पृथ्वी पर वापस आने की यात्रा में 1 महीना लगता है और इसके बीच में मिशन नियंत्रण संपर्क खो देता है चचिल के साथ। उनके निष्कर्षों के अनुसार चचिल ने तब से अपने पाठ्यक्रम को समायोजित नहीं किया है। उन्होंने धूमकेतु को छोड़ दिया, इसलिए क्या हुआ ये पता लगाने के लिए एक बचाव अभियान भेजा गया है। जब ये दूसरी टीम चचिल में प्रवेश करने पर वे ये जानकर स्तब्ध रह गए कि जहाज आग से पूरी तरह नष्ट हो गया है। चालक दल सहित केवल मानवीय प्राणियों के मामले ही बरकरार रह गए हैं। फिर बचाव दल जहाज की टेप रिकॉर्डिंग की तलाश करता है, जिसे तीनों के साथ ले जाया जाता है लंदन में यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर बुकोस्की और प्रोफेसर फलाडा नजर रखते हैं प्राणियों और बुकोस्की की रिपोर्ट है कि जांच के दौरान मामले अपने आप खुल गए। वे चाहते हैं शवों को विच्छेदित करने के लिए, लेकिन पहले उन्हें फलाडा की पुष्टि की आवश्यकता होगी कि शव मृत हैं। हालांकि फलाडा के पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि कोई एलियन मर गया है या नहीं। बाद में शाम में बुकोस्की समाचार देखता है जो हेली धूमकेतु के बारे में एक रिपोर्ट दिखा रहा है। इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में धूमकेतुओं को अनिष्ट का अग्रदूत माना जाता था। इस बीच ऑपरेटिंग रूम में ड्यूटी पर तैनात गार्ड बेहोश मादा प्राणी की ओर आकर्षित होता है और धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास पहुंचता है उसे छूने की कोशिश करना। अचानक महिला उठती है और गार्ड के करीब आते आते रुक जाती है। वो उसके जादू के अधीन है। बुकोस्की ने इसे अपने सुरक्षा मॉनिटर पर नोटिस किया और देखा कि महिला कैसे हटाती है गार्ड का हेलमेट, इसलिए वो उसकी मदद के लिए दौड़ता है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। एलियन पहले ही आ चुका है गार्ड को चूमते हुए, जिससे लाइटें बंद हो गईं और उसके चारों ओर एक नीली चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, उसकी जीवन शक्ति। जब तक बुकोस्की इसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है तब तक गार्ड और कुछ नहीं होता, खाली खोल। उसी समय महिला एक कोने से निकलती है और बुकोस्की के पास आकर बताती है उसे उसके शरीर का उपयोग करने के लिए। इस बीच फलाडा अपने दोस्त की तलाश कर रहा है और देखता है कि क्या हो रहा है, निगरानी करें, इसलिए वो भी मदद के लिए आगे बढ़ता है। अपने साथ सुरक्षा लेकर आता है। जब वे कमरे में पहुंचे उन्हें फर्श पर एक बहुत ही कमजोर बुकोवस्की मिला। पराई औरत पहले ही कमरा छोड़ चुकी है और अब भी है अनुसंधान केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन फलाडा ने तुरंत अलार्म और 3 गार्ड बढ़ा दिए हैं। उसे किनारे करो। वे भोजन का उपयोग करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए केवल एक हथियार से उन्हें हराना आसान होता है। उसके हाथ की कुछ हरकतें उसी नीली ऊर्जा का उपयोग करती हैं। फलाडा भी मुख्य लॉबी की ओर जाता है उसके पीछे जाने के लिए, लेकिन महिला पहले ही कांच के दरवाजे तोड़ने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर चुकी है। इमारत से भाग जाओ। अधिकारी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जिनमें नेता कर्नल केन भी शामिल हैं। जांच पड़ताल। बुकोस्की और फलाडा उसे जले हुए गार्ड को देखने के लिए ले जाते हैं और जब केन बुकोस्की से पूछता है जीव ने उस पर कैसे काबू पा लिया, बुकोस्की ने स्वीकार किया कि महिला के आकर्षण ने उसे अभिभूत कर दिया। बुकोस्की ने यह भी खुलासा किया कि चचिल के टेप आग में नष्ट नहीं हुए थे, लेकिन फाइलें जानबूझकर मिटा दी गईं और चूंकि चचिल का एक एस्केप पॉड गायब है, इन सब का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति भाग गया होगा। उन्होंने प्राणियों के मामलों को भी स्कैन किया है, लेकिन एक्स-रे में केवल धुंधली छवियां आईं, जो इंगित करती हैं कि ये मामले भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। बुकोस्की का मानना है कि वे वास्तव में बल क्षेत्र हो सकते हैं। बुकोस्की द्वारा स्वयं को माफ करने के बाद
फलाडा बताते हैं कि उन्हें लगता है कि महिला ने गार्ड की जीवन शक्ति और संभवतः उसका एक हिस्सा खत्म कर दिया बुकोस्की का। इससे कैन उस महिला को पिशाच कहता है और फलाडा सहमत हो जाता है। इस बीच दो गार्ड दो विदेशी आदमियों पर नजर रखते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि क्या वे जीवित हैं या मर गए हैं। यह महसूस करते रहें कि कुछ चल रहा है। अचानक कमरे में विस्फोट हो जाता है और सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, नष्ट किया हुआ। एलियंस जाग गए हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गार्ड गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियां चलती हैं, उन्हें कुछ नहीं। इसके बाद वे उन पर हथगोले फेंकने की कोशिश करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से हार गए हैं, कोई शव नहीं बचा है। ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर गार्ड का शव परीक्षण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे शुरू करने वाले होते हैं तो गार्ड का सड़ रहा शरीर फिर से जीवित हो जाता है, जिससे उन्हें राहत मिलती है। अच्छा डर। तब मृत गार्ड मदद के लिए डॉक्टरों में से एक को बुलाता है और डॉक्टर उसके पास आता है, प्राणी के प्रति वैसे ही आकर्षित हुए जैसे अन्य लोग स्त्री के प्रति आकर्षित हुए थे। गार्ड तुरंत हट जाता है, उसकी जीवन शक्ति बाहर निकल जाती है और इसकी बदौलत वो अपने सामान्य रूप में लौट आता है। हालांकि वो भी जब उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है तो वो घबरा जाता है। उसी समय गार्डों का एक समूह आता है और आगे बढ़ता है उसे एकांत में बंद करने से पहले बेहोश करना। फलाडा ने गिरे हुए डॉक्टर को अलग करने का सुझाव दिया, शरीर भी, यह विश्वास करते हुए कि यह गार्ड की तरह पुनः जीवित हो सकता है। केन को एक के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होती है, एक पार्क में महिला का सूखा शव मिला, इसलिए वे वहां चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वह महिला थी एक अन्य काले बालों वाली महिला के साथ जिसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने नहीं देखा वह अजनबी महिला कहां गई। जांचकर्ताओं ने देखा कि पीड़िता के कपड़े गायब हैं और उनका अनुमान है कि विदेशी महिलाएं उन्हें ले गईं। कुछ समय बाद केन और फलाडा सरपसी को चारों ओर दिखाते हैं सुविधा, जबकि वे एलियंस के पीड़ितों पर नजर रखते हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। गार्ड है वर्तमान में संघर्ष कर रहा है क्योंकि वो मनुष्यों से जीवन शक्ति चाहता है और 2 घंटे तक असफल रहने के बाद भी खुद को संभाले रखता है और अपनी कोठरी में छटपटाता हुआ गार्ड अपने सूखे रूप में लौट आता है। जब वे उसके शरीर को कुरेदे, पता चला कि उसका अंदरूनी भाग राख में बदल गया है। गिरे हुए डॉक्टर भी उसकी कोठरी में तोड़फोड़ हुई, अंततः वो भी विस्फोट से राख में तब्दील हो गई। पाक की महिला को बांध दिया गया है एक बिस्तर और वह अचानक पुनर्जीवित हो जाती है। इस तरह से हिलती है कि वह कार्डियक मॉनिटर को संलग्न कर देती है। उसके फटने से ठीक पहले उसके शरीर में भी विस्फोट हो गया। उसी समय टीम को एक कॉल आती है, उन्हें पता चला कि टेक्सास में कार्लसन के साथ एक चर्चिल एस्केप पॉड पाया गया है, लेकिन वे सदमे में हैं जीवित। जल्द ही कार्लसन को लंदन ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनके बारे में जानकारी मांगी। चर्चिल में क्या हुआ? कार्लसन बताते हैं कि उन्होंने एलियंस को जहाज में पहुंचाया और रखा, उन्हें अलगाव के लिए एक सुरक्षित कमरे में रखा गया था, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने की उनकी यात्रा के दौरान चालक दल ने ऐसा करना शुरू कर दिया, बाद में याद किए बिना जहाज के नियंत्रण को नष्ट करने जैसे अजीब व्यवहार प्रदर्शित करना। चालक दल के सदस्य बिना किसी सुराग के मर गए, जब तक कि केवल कार्लसन ही नहीं बचा। कार्लसन उनका मानना था कि यह एलियंस की गलती थी, और जब चर्चिल पृथ्वी की कक्षा के करीब आ रहे थे, उसे एहसास हुआ कि उसे प्राणियों को पृथ्वी पर परेशानी पैदा करने से भी रोकना होगा। उसने गैस छोड़ दी, पहले जहाज के अंदर चमगादड़ जैसे जीव को आग लगाई, फिर वह एस्केप पॉड में घुस गया जहाज के फटने से ठीक पहले। कार्लसन भी मानते हैं कि उनके लिए एलियन को छोड़ना कठिन था। महिला बाद में जब केन नींद में कार्लसन की निगरानी करता है, बुकोस्की रिपोर्ट करता है कि एक असामान्य संरचना है, हेली धूमकेतु से निकल चुका है और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अपनी नींद के दौरान कार्लसन सपने देखते हैं। विदेशी महिला और वह चमगादड़ जैसे प्राणी के आकार में दिखाई देती है। वो उससे बहुत डरता है, लेकिन साथ ही वो उससे जुड़ाव महसूस कर सकता था और अचानक वे भयभीत होने लगते थे। अपने आसपास की अस्त व्यस्त रोशनी को नजरअंदाज करना। स्त्री उसकी जीवन शक्ति लेना शुरू कर देती है, रुकती नहीं। कार्लसन ने उससे कहा कि यह बहुत ज्यादा है। अचानक कार्लसन चिल्लाते हुए उठता है और दावा करता है कि वो महिला वही है, उसे सुखाना। टीम ने उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए सम्मोहन का उपयोग करने का निर्णय लिया और यह पता चला कार्लसन को महिला एलियन के साथ एक टेलीपैथिक लिंक मिला है। वो ये जानने के लिए उस लिंक का उपयोग करता है कि महिला ने दूसरे व्यक्ति का शव ले लिया है और अब इसे मूल मालिक एलियन के साथ साझा कर रही है। जान पड़ता है एलियन एक स्वस्थ आदमी की तलाश कर रहा है जिसे मार डाला जा सके, लेकिन इतना नहीं कि उसे मारा जा सके। कार्लसन का एक दृष्टिकोण है, महिला एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ छेड़खानी कर रही है जो उसे इधर उधर घुमा रहा है। इसलिए केन खोजने का प्रयास करता है उस लाइसेंस नंबर का उपयोग करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जिसे कार्लसन ने अपनी दृष्टि में देखा था। बाद में फलाडा है, जब कोई उसके लिए एक ऊतक का नमूना लाता है तो वह हाल ही में खरीदी गई एक प्राचीन तलवार का अध्ययन कर रहा होता है एलियंस, इसलिए वो इसे अवलोकन के लिए प्रयोगशाला में ले जाता है।
वहां उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति से मुलाकात होती है, सार्जेंट। इस बीच सर पसी ने खुलासा किया कि दृष्टि से दिखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति मर चुका है, लेकिन उन्होंने साझा किया था कि उन्होंने एलेन को एक शरण में छोड़ दिया था। कार्लसन, केन और सर पसी यात्रा करते हैं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलने के लिए शरण, जो उन्हें एलेन के क्वार्टर में ले जाता है। वे उससे बुजुर्ग आदमी के बारे में सवाल करते हैं और जब वह कहती है कि वह नहीं जानती कि यह क्या है, कार्लसन हिंसक हो जाता है, उसे मारता है और फर्नीचर के खिलाफ धक्का देता है। कुछ संघर्ष के बाद अंततः कार्लसन को एहसास हुआ कि पराई स्त्री अब उसमें नहीं है। फिर कार्लसन पूछताछ करते हैं एलेन फिर से, लेकिन एलेन विरोध करती है क्योंकि उसका भी विदेशी महिला के साथ संबंध है। उस पर उसी क्षण एलेन ने कार्लसन को चूमा और बेहोश हो गई। ये घटना कार्लसन को नए शरीर के बारे में जानने की अनुमति देती है। एलियन का वास हो सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की मदद से वे विवरण को अपनेपन के रूप में पहचानते हैं। एकांत कारावास में एक रोगी के लिए कार्लसन ने उनसे रोगी को सम्मोहन के लिए तैयार करने को कहा, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को शामक का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे पता चला कि वह आर्मस्ट्रॉन्ग के दिमाग को पढ़े और संदेह करें कि विदेशी महिला उस पर कब्जा कर रही है। आर्मस्ट्रॉन्ग अंदर आता है, दर्द होता है और वो फर्श पर गिर जाता है, जहां वो जल्दी ही बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक निजी कमरे में ले जाया गया, जहां कार्लसन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है कि महिला उसे उससे पहले बात नहीं करने देगी, चिल्लाती है। कार्लसन ने आर्मस्ट्रॉन्ग को फिर से इंजेक्शन लगाया, इससे पहले कि महिला की आवाज उसके माध्यम से बोलना शुरू कर दे, कार्लसन को चिढ़ाना और ललचाना। वो बताती है कि कार्लसन के समय उसने और 2 व्यक्तियों ने मानव रूप धारण किया था और उनके दल ने उनके जहाज में प्रवेश किया और उस महिला ने कार्लसन के विचारों का उपयोग करके अपने रूप को अनुकूलित किया। यह उसे अपनी भाषा सीखने की भी अनुमति दी। कार्लसन उत्तेजित हो गए और आर्मस्ट्रॉन्ग के शरीर को हिलाने लगे। वो महिला से विनती करता है कि वह अपने मन की बात छोड़ दे। हालांकि वो खुद को महिला का विरोध करने में असमर्थ पाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग के शरीर के माध्यम से उसे चूमता है। अचानक कमरे में रोशनी चमकती है, नीली चमक दिखाई देती है और वस्तुएं इधर उधर उड़ने लगती हैं, जबकि कार्लसन आर्मस्ट्रॉन्ग के शरीर को पकड़कर फंस जाता है। शुक्र है केन आर्मस्ट्रॉन्ग को काटता है और 2 और शामक इंजेक्शन लगाता है, जिससे कार्लसन तुरंत मुक्त हो जाता है। घोषणा करते हैं कि महिला को रोकने के लिए उन्हें बहुत देर हो चुकी है। इससे केन को आश्चर्य होता है कि क्या महिला जानबूझकर उन्हें लंदन से दूर ले गई ताकि वह वहां अपना प्रभाव फैलाना जारी रख सके। यानी वहां नए लोग हैं शहर में पीड़ित, जो इस अभिशाप को फैलाने के लिए और भी अधिक पीड़ितों की तलाश करेंगे। दुर्भाग्य से उन्हें पता चला कि घटना के दौरान उड़ने वाली वस्तुओं ने पसी को मार डाला। खींचना उनके साथ शव। कार्लसन और केन एक हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं और उन्हें फलाडा से फोन आता है, जो बताता है कि उसने एक विदेशी आदमी को लोहे की तलवार से मारकर मार डाला। ये पता चला है विस्फोट में 2 विदेशी व्यक्ति नहीं मरे, वे गार्डों के शवों को अपने कब्जे में लेकर भाग निकले। फलाडा ने पता लगाया है कि दिल के बजाय एलियन का कमजोर बिंदु उससे कुछ इंच नीचे है और वह सोचता है कि पिशाच किंवदंतियां इस विदेशी जाति के साथ पिछली मुठभेड़ पर आधारित हैं। उस पर पल भर में आर्मस्ट्रॉन्ग और पसी के छिद्रों से खून निकलने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचता है। हिलना शुरू करना, खून एक जगह इकट्ठा होता है और धीरे धीरे पराई औरत का आकार ले लेता है, छींटे पड़ने से पहले। तब कार्लसन ने घोषणा की कि वह महिला अब आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं है, लेकिन वह लंदन में है। अंततः उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि वो उस पर इतना मोहित हो गया था कि वो चर्चिल के नियंत्रण कक्ष और टेपों को नष्ट कर दिया। फिर उसने उसे पिंजरे से जगाया और उसने कुछ ले लिया, उसकी जीवन शक्ति का एक चुंबन साझा करके उसे अपना कुछ देते हुए। जब टीम लंदन पहुंचेगी, उन्हें पता चलता है कि एक प्लेग ने जोर पकड़ लिया है। नागरिक पागल पिशाच बन गए हैं और वे उत्पात मचा रहे हैं। पूरे शहर में हर सड़क पर हिंसा, अराजकता और आतंक की लहर पैदा हो गई। कार्लसन और केन एक संभावित योजना पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के युद्ध कक्ष में जाते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि प्रधानमंत्री भी संक्रमित हैं और अपने सचिव पर हमला कर रहे हैं। दोनों तेजी से दौड़ते हैं। कार्यालय में सभी संक्रमित सैनिकों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर पर वापस जाएं और पायलट समझाता है कि शहर अब मार्शल लॉ के अधीन है। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर को ब्लैकहीथ पर उतरना होगा। कार्लसन और केन को फलाडा से मिलने से रोकना। कुछ संक्रमित सैनिक पकड़ने की कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और लोग दूसरे को गोली मार देते हैं। बाद में कार्लसन और केन को एक सैन्य गश्ती दल द्वारा शहर की सीमा के बाहर एक संगरोध सुविधा में ले जाया जाता है, जहां वे अधिकारियों से बात करते हैं कि उन्हें मदद के लिए शहर लौटने दिया जाए। सिपाही बताते हैं उन्हें बताया गया कि हेली धूमकेतु का जहाज लंदन के ठीक ऊपर खड़ा है और जब वे बाहर जाते हैं, वे नीली रोशनी की एक किरण को आकाश तक और जहाज में जाते हुए देखते हैं। कार्लसन ने पहचान की जहाज द्वारा एकत्रित की जा रही मानव आत्माओं के रूप में नीली रोशनी। शहर में प्रकाश किरण गुजरती है, उन आत्माओं को लेने के लिए सड़कें।
अचानक कार्लसन को महसूस हुआ कि एक महिला उसे पुकार रही है, ये समझते हुए कि वो चचिल में दी गई ऊर्जा को वापस पाना चाहती है। कार्लसन उसे ये भी एहसास होता है कि एक बार जब उसे महिला मिल जाएगी तो विदेशी पुरुष उनके लिए आएंगे। ये सुनकर केन ने लंदन पर हमले को रोकने के लिए सेना से विनती की और समझाया कि यही एकमात्र रास्ता है प्लेग एलियंस को मारने के लिए है। उसी समय केन ने सुना कि कार्लसन लंदन भाग गया है। केन एक कार लेकर उसका पीछा करता है क्योंकि वो सैनिकों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। जब वो शहर पहुंचता है, केन ये सोचकर अनुसंधान सुविधा की ओर जाता है कि कार्लसन वहां जा रहा है, लेकिन वास्तव में कार्लसन वहां जा रहा है महिला की तलाश की जा रही है। वो उसके दर्शन करता रहता है और यह ध्यान भटकाने वाली भीड़ को ऐसा करने की अनुमति देता है। उसकी कार पर हमला करता है, लेकिन वो बचने के लिए उन्हें कुचलने में सफल हो जाता है। अंततः वह सेंट पॉल पहुंचता है कैथेड्रल, जहां अंततः उसे सूखी लाशों के ढेर के साथ एक विदेशी महिला मिलती है। सुविधा पर केन अपने कार्यालय में फलाडा को एक विदेशी व्यक्ति के शव के साथ पाता है। फलाडा बताते हैं कि बुकोस्की और बाकी सभी मर गए, लेकिन किसी तरह वो बच गया और केन को एहसास हुआ कि वो बच गया है संक्रमित। केन ने तुरंत उसे गोली मार दी और जब उसकी आत्मा फाल्दा के शरीर से बाहर आ गई, केन एलियन के शरीर से तलवार निकालता है, जिससे वो राख में बदल जाती है। जब वो इसे बनाता है दरवाजे पर, वो देखता है कि सड़कों पर आग लगी हुई है, लेकिन उसके पास बाहर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वहां आग लगी हुई है उसके पीछे एक और भीड़। इस बीच कार्लसन को वेदी पर लेटी हुई महिला केंद्रीय बिंदु लगती है। पृथ्वी से जीवन शक्ति का निष्कासन हो रहा है। कार्लसन अभी भी जादुई रूप से उसकी ओर आकर्षित है। इस बार वो कम से कम उसके इरादों से अवगत है। जब महिला कार्लसन को शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जैसे ही वो प्रकाश की ओर बढ़ती है, वो स्थिर रहने में सफल हो जाता है। केन कैथेड्रल की ओर जाता है, लेकिन संक्रमित लोगों की भीड़ उसके पीछे दौड़ती है, जिससे अक्सर वो छोटी जगहों में बंद हो जाता है। उस समय नीली बत्तियां पीड़ितों की जीवन शक्ति लेकर शहर के इस हिस्से में पहुंचती हैं और केन के लिए रास्ता खोल दिया। वो अंततः गिरजाघर पहुंचता है और दूसरे विदेशी आदमी को पाता है द्वार पर खड़े होकर संक्रमित लोगों से जीवन शक्ति का उपभोग कर रहे हैं। केन ने छुरा घोंपा उसे तलवार से मारता है और बिखरने से पहले उसे चमगादड़ जैसे प्राणी में बदलते हुए देखता है। बाद तलवार निकालते हुए केन अंदर जाता है और कार्लसन को अपनी जीवन शक्ति खिलाता हुआ पाता है। महिला बहुत शरारती तरीके से है, इसलिए वो उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। पहले तो कार्लसन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब वो अंततः इससे बाहर निकलता है तो वो तलवार की ओर बढ़ता है। फिर उसने महिला को चाकू मार दिया, इस प्रक्रिया में अपने लिए भी चीजें खत्म करना। घायल महिला अपने अंतरिक्ष यान में लौट आती है और नीली ऊर्जा का एक फ्लैश छोड़ता है जो चर्च के शीर्ष को फाड़ देता है और कार्लसन को अपने साथ ले जाता है। उसका ये जोड़ी नीले प्रकाश के स्तंभ पर चढ़कर उस बर्तन तक जाती है जिसमें ग्रह के सभी प्रकाश मौजूद हैं। मानव आत्माएं और सभी संक्रमित एक एक करके मरने लगते हैं, जबकि केन केवल जहाज को आते हुए देख सकता है। जहाज के अंदर महिला अपने क्रिस्टल ताबूत में वापस सो रही है, जबकि ऊर्जा एकत्रित हो रही है। आत्माओं से जहाज को ईंधन मिलता है ताकि वो पृथ्वी छोड़ सके और उस धूमकेतु पर वापस जा सके जहां से वह आया था। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।